हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। नया चैप्टर है ये आज हमारा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना, थोड़ा सा हार्ड भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज न्यू चैप्टर का जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या आपने कुछ क्लास 7 में थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ ही रखा होगा इसके बारे में। तो थोड़ा सा हम चीज़ इसके डिस्कस कर लेते हैं, इसके कीवर्ड सबसे पहले। तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड इसका पड़ता है वो है हमारा क्या, वो है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जब कोई चीज़ हम बनाते हैं जो उसमें हमारा लगता है क्या पैसा लगा या फिर टाइम लगा, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। लाइक आपने कोई टी शर्ट बनाई, ठीक है, अगर उसमें अगर आपकी कॉस्ट ला गई टोटल 200, ठीक है, बनाने में, या फिर कोई आप सामान मैन्यू लाते हैं, जैसे आप अपने दुकान में कुछ आपकी शॉप है, आप कुछ लाएं, सपोज करो आपने क्या लाया, आप ईयरफोन बेचते, क्या ईयरफोन बेचते, ईयरफोन आपने 300 की लाया, ठीक है, ये तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आप उसको कुछ प्रॉफिट में तो बेचेंगे तभी तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। आपने इसको सपोज करो 400 में बेच दिया तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा होता है, प्रॉफिट कितने में सेल कर दिया, 400, कितने में आपने ख़रीदा था इसको 300, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और आपने बेचा कितने में, 400, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जो बीच का मार्जिन होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। समझे कुछ। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि कॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस के बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस। जब अमाउंट ऑफ विच एन आर्टिकल सोल्ड, मतलब आप बेचते हो, सपोज करो आपने कितने का ईयरफोन लिया था, ईयरफोन आपने लिया था 300 को लिया था तुमने, ये तुम्हारी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस थी। अब आपने सोचा कि चलो लो आप बेच देते हैं। अगर आप इसको 500 में बेचा, ठीक है, तो आपने क्या बेच दिया, कितना, सेलिंग प्राइस, एसपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 500। जो मार्जिन हुआ 200 जो एक्स्ट्रा है, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो नेक्स्ट कीवर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट गेन करने। कैसे प्रॉफिट गेन होगा, प्रॉफिट अगर कैसे होगा आपका प्रॉफिट, क्या होता है आपका, जब आपका सेलिंग प्राइस, जब आपका सेलिंग जो प्राइस होगा वो जब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस होता है जो वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गेन। कि ये हमारा ज़्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, सीपी से। किससे, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो इसको बोलते हैं। कैसे ज़्यादा होगा, लेट अगर आपने किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस अगर किसी चीज़ का आपका 100 रुपये है और आपने इसको कितना सेल किया, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, अगर आपने इसको 150 में बेच दिया, आपने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदा, हाँ, और उसमें तुमने उसका कितने में दिया, 150 में बेच दिया, तो जो आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़ का, वही आपका प्रॉफिट होता है। समझे, जो 50 जो जितना एक्स्ट्रा में आप बेच पाओगे कॉस्ट प्राइस से प्लस में, वही आपका गेन होता है। समझे। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड क्या है, नेक्स्ट हमारा लॉस। लॉस में क्या होगा, इसमें जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, जिसमें आपका सेलिंग प्राइस होगा सीपी, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से। कैसे, कॉस्ट प्राइस सीपी से। सपोज करो आपकी जो टी शर्ट है, टी शर्ट आपने कितने खरीदी थी, 200 रुपये की, और आपने इसको कितने में बेच दिया, 180 में बेच दिया, सेल कर दिया, सेल प्राइस कितने में कर दिया, 180। तो आपको लॉस हुआ ना, आपने खरीदा 200 में, 180 में बेचा, तो लॉस कितने का हो गया, 200 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो यही होता है। इसमें क्या आपको सीखने को मिला कि अगर आपसे लॉस होगा तो लॉस में हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो कम होता है कॉस्ट प्राइस से। लेकिन जब आपको प्रॉफिट होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो आपका होता है सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। समझे कुछ। आई होप कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपके। समझे। लेट्स एक और देखते, जैसे कॉस्ट प्राइस किस, हाँ, अगर कोई चीज़ है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 है, ठीक है, और आपने इसको सेल कितने में किया, सेलिंग जो उसका प्राइस हो जाएगा, अगर आपने उसको बेच दिया कितना, 250 में, तो आपको कितना होगा, प्लस में बेचा, ज़्यादा में, 50% ज़्यादा में बेचा एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा आपको, ये आपको क्या होगा,
ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। समझे? तो इसमें एक फार्मूला ही बनता है, क्या होता है, जो आपका सेलिंग प्राइस होता है उसमें क्या होता है, सॉरी, जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें क्या होता है, उसमें कॉस्ट प्राइस भी जुड़ता है, समझे, प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आपको होगा वो ऐड होता है, समझे। तो लाभ कैसे होगा हमें, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे होगा हमारा, बताओ। अगर हमें प्रॉफिट अगर किसी चीज़ का निकालना है तो कैसे निकलेगा, जितने में तुमने बेचा सेलिंग प्राइस है उसको माइनस कर देंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा प्रॉफिट। सेकेंड इसका होता है, क्या होता है, लॉस। लॉस कब होगा, जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, क्या होता है, बताया था ना ऊपर, कॉस्ट प्राइस जब आपका ज़्यादा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस से जब इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, तुम्हारा लॉस निकल आएगा। समझे कुछ, आई होप समझ में आया होगा आपको कुछ चीज़ें। ये देखो गेन में क्या होता है, देखो यहाँ लिखा भी तो है, गेन में क्या होता है, तो गेन क्या होता है, गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है जो आपने गेन किया। प्रॉफिट में क्या, सेलिंग प्राइस से जब आप माइनस करोगे सीपी से तब मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस से माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस को तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आता है आपका, क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। ऐसे क्या होता है लॉस, अगर लॉस कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस से जब आप घटा दोगे सेलिंग प्राइस को तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, लॉस, कितना तुम्हें लॉस हुआ, समझे, ऐसे होता है। ये तो दो फार्मूले हो गए। एक फार्मूला और आपका बनता है इसी में, गेन होता है, कैसे, इसने क्या बोला, गेन परसेंटेज। इसका क्या फार्मूला था, प्रॉफिट बराबर क्या होता है इसका, प्रॉफिट इक्वल टू होता है जो आपने गेन किया है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये इसका फार्मूला होता है। और लॉस परसेंटेज में क्या होता है, लॉस अगर परसेंटेज निकालोगे तो क्या होता है, जो तुमने लॉस हुआ है उसको लिखेंगे और कंपेयर किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, तो वो नीचे आ जाएगा इनटू 100, तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाती है ऐसे। समझे कुछ, तो चलिए और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होगा, वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मोहित ब्रॉड किया क्या, सीडी लेके आया कितने का, 750 का खरीद के लाया, तो इतने खरीद के लाया तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, सीपी हो गई, क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना, ये इसको खरीद के लाया है। फिर इसने क्या किया, सोल्ड इट, बेच दिया, कितने बेचा, 875, बेचा कितने में, देखो बेचा मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 875। उसने कहा गेन परसेंट, जो उसने गेन किया परसेंटेज वो बताओ। अब तुम ही देखो, तुम इसको 750 में ख़रीद के लाए और इसको 875 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, देखो। तो क्या करोगे आप, देखो प्रॉफिट हुआ ना, कुछ ज़्यादा हुआ तो हमें प्लस में आएगा, प्लस में मतलब हमें गेन होगा, गेन मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है फार्मूला, सेलिंग प्राइस से घटा देते हैं किसको, सीपी को। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, देखो हमारा सेलिंग प्राइस 875 माइनस 750, देखो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आया, ये कितना आ गया, 2 और 1। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, जो हमारा प्रॉफिट हुआ वह 125 का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या पूछा हमसे, गेन परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है ना, देखो गेन परसेंटेज की वैल्यू बताओ, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 125 का हुआ, अपॉन सीपी कितना है, सीपी हमारा ये दिया है 750, तो 750 इंटू 100 करना है, ठीक है। देखो कुछ कटेगा क्या, हाँ कट रहा है, देखो 0 से 0 कट गया। अब किसी से कटेगा, देखो हाँ कुछ कटेगा, 75 से कटेगा ना, 75 से नहीं 25 से कटेगा, देखो 3 टाइम या 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज आ गया क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किया है, तो 50/3%। इसको अगर आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम गया फिर 6.5
16.66%। तो कितना में प्रॉफिट हुआ? 16.6% का में प्रॉफिट हुआ। समझे कुछ? तो हमें क्या करना है, पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीडी कितने में खरीद के लाया? ये खरीद के लाया हमारा 750 में, और बेचा कितने में? 875। देखो ज़्यादा में बेचा है, महंगे में बेचा है। महंगे में बेचा तो सीधा दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है। अब कितना हुआ प्रॉफिट? तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। करने में कितना प्रॉफिट निकला? 125। अब प्रॉफिट का फार्मूला लगा दिया। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और हमने वैल्यू रख दी। जो कटा कटा, नहीं तो मल्टीप्लाई करके रख दिया, तो हमारा कितना आ गया? 16.6% का मेरे गेन हुआ प्रॉफिट। समझे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि राहुल ने परचेज किया एक टेबल। कितने बोला? 1260 के लिया। ड्यू टू सम क्या कुछ हुआ? स्क्रैचेज में पड़ गए, डेंट वेंट ऑन द टॉप, इट्स टॉप इन हेड, स्क्रैचेज ऑन इट्स टॉप, ही हैड टू सोल। मतलब इसका कुछ डेंट पड़ गया। अब स्क्रैचेज आ गया तो अब बेचने गया भाई, अगर स्क्रैच आ गया मज़ा नहीं आएगा। अब भैया स्क्रैच लग गया तो कोई उतने, अब तो सस्ते में उसको बेचना पड़ेगा, क्यों? उसकी चीज़ अब ख़राब हो गई है। ठीक है, तो खरीद के कितने में लाया? देखो तो सेलिंग प्राइस हो गया कितने का? 1260। अब इसने स्क्रैचेज के कारण कितने में बेच रहा है? तो सेलिंग प्राइस हो गया, क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 1197 में इसने बेचा। क्यों? क्योंकि अब उसका स्क्रैच पड़ गया। तो भैया वो कह रहा हम इतने में थोड़ी ना लेंगे, नया ना खरीद ले उतने में ही। तो उसने कहा चलो ठीक, कुछ कम पैसे दे देना। तो उसने कम पैसे दिया। कितना कम दिया? देखो दिख रहा ना, देखो कॉस्ट प्राइस इसका देखो क्या दिख रहा है? सीपी देखो ज़्यादा होता है एसपी से, तो क्या होता है? लॉस होता है हमारा, बताया था ना। तो यहाँ हमारा लॉस क्या हो जाएगा? हमारा लॉस इक्वल टू क्या होगा? लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 1260 माइनस 1197। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा लॉस? तो लॉस इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 1263। कितना? 63 का हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। अब इसने क्या पूछा है? लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है? लॉस परसेंट का होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस हमारा कितना हुआ? लॉस हमारा हुआ 63 का। सीपी कितनी है? 1260 इंटू 100। ठीक है, अब देखो कुछ कटेगा क्या? हाँ, 0 से 0 कटा। ठीक है, लिख लेते हैं आगे। ये हमने लिख लिया चुपचाप भाई। अब देखो कुछ कटेगा और? हाँ कटेगा। देखो ये 63 से कितने 2 टाइम पे कट जाएगा। कितने टाइम पे कटेगा? 2 टाइम पे। 1 टाइम गया या 2 टाइम गया? तो क्या आ गया हमारा? 10/2% इक्वल टू कितना? 2 से कटेंगे तो 5%। 5% क्या है हमारा? लॉस आया। क्या आया? लॉस आया। समझे? अगर ये खरीद के लाता तो हमारा क्या 1260 में और बेच देता है 1197 में, तो हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ? हमें 5% का क्या हुआ? लॉस हो जाएगा। समझे? कुछ ऐसे आएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि इसमें क्या है? मोहनलाल परचेज किया क्या? ओल्ड स्कूटर। कितने के ओल्ड स्कूटर खरीदा? 12,000 का। स्पेंड कितना किया? 2850 रुपीज़ इन ओवर। ठीक है, उसको डेंटिंग पेंटिंग में, मतलब उसको ठीक करने में, कोई पुराना सेकेंड हैंड खरीदा था। ठीक है, ही सोल्ड, इसने बेच दिया इट टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बेच दिया। कितने में बेच दिया? 13,860 में इसको बेच दिया गया। उसने बोला इसका बताओ कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, इसने कितने में खरीदा? देखो इसने, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 12,000। और इसने क्या किया? कुछ इसने इसको इसमें देखो कुछ लगाया भी पैसा एक्स्ट्रा। तो कितना लगाया एक्स्ट्रा? 2,850। तो ये टोटल तुम्हारा बैंक की कॉस्ट प्राइस बना। क्यों? तुम कोई स्कूटर खरीदो 12,000 का सेकेंड हैंड। ठीक है, फिर उसमें कुछ रिपेयर कराने के लिए कुछ पैसा लगाओ, तभी तुम्हारा टोटल अमाउंट बनेगा। भैया इतना तक हमने खरीदा था, इतना और उस पर लगाया उसको अच्छा दिखाने के लिए, ताकि महंगा बेच सके, है ना। तो टोटल जो तुम्हारा सीपी कितना बनेगा? टोटल सीपी इनका ऐड करके बनेगा। तो देखो 2,850 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? ये
ये आ जाएगा 14,850 तुम्हारी क्या टोटल सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस। तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये आई उसकी, और तुमने बेचा कितना, सीपी कितना दिया है 13,860। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखा, क्या दिखा कह दो। देखो तुम्हारा सीपी की वैल्यू बड़ी दिखा रहा है ना, देखो सीपी तुम्हारा बड़ा दिखा रहा है, ये छोटा दिखा रहा है, तो तुम्हारा लॉस नहीं हो गया। देखो देखो यहाँ पे सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो क्या दिखाता है, ये दिखाता है लॉस तुम्हें हुआ है। समझे, कुछ समझ आया आपको। तो चलिए कितना लॉस आया है देख लेते हैं। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी की वैल्यू कितनी दी, देखो 12,850 माइनस 13,860 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो लॉस बराबर कितना आ जाएगा आपका लॉस, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 9, 9 9 9, जहाँ भी 7 बचेगा तो 9 ही आएगा बस, तो इतना ही आएगा। तो लॉस तुम्हारा कितना आया, लॉस तुम्हारा हुआ 990 का। तो अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना। तो देखते हैं अपना क्या लॉस कितना हुआ, 990 अपॉन सीपी कितना होता है हमारा सीपी कितना दिया, ये दिया 14,850 इंटू 100। देखो कुछ कटेगा क्या, हाँ एक 0 कट जाएगा, देखो हाँ 0 कट गया, फिर देखो एक 0 कट गया, ये क्या 99 इंटू 100 अपॉन ये आ गया। अब देखो कुछ कटेगा, हाँ 9 से देखो कटेगा, किससे कटेगा 9 से, 9 ये कितना टाइम में, ये 11 आ गया, ये 9 से कटेगा कितना, 9 1 जा 9, कितना बचेगा 5, कितना बचा 5 बचा, 8 आ गया, 9 9 6 जा 54, 4 बचा, 5 9 9 ये कितना आ गया नीचे 189, और ठीक इतना आ गया, ठीक है 5 आएगा, सॉरी यहाँ 5 आएगा 165। नीचे ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका 11 इंटू 100 अपॉन 165। अब ये देखो ये भी कुछ कटेगा क्या, हाँ कटेगा, देखो ये कटेगा आपका ये कटेगा, देखो 20 से 5 से कटेगा, 20 टाइम ये गया 5 से, ये 5 3 जा फिर 5 3 जा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना अपॉन 33। और इसको डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, देखो ये कितने टाइम है, 6 टाइम गया, ठीक है, फिर 6 पॉइंट करके कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है 6 पॉइंट समथिंग 6.6 के आसपास ये हमारा लॉस आ जाएगा। आप डिवाइड करोगे अप्रॉक्स इतना ही आएगा, समझे कुछ। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया और देखते हैं फिर से एक बार। हमने सबसे पहले क्या किया, देखो मोहन ने एक ओल्ड स्कूटर खरीदा 12,000 का, फिर उसमें स्पेंड किया कितना 2,800 का, समझे। तो टोटल हमारा कितना बन गया, टोटल हमारा बन गया, टोटल हमारा सीपी कितना आएगा ये सब होके, टोटल हमारा सीपी आ गया 12,850 का। इस देखो सेलिंग प्राइस देखो कम पड़ गया तो लॉस हो गया, लॉस हुआ तो हमने माइनस किया तो हमारा लॉस कितना आया 990 का। तो हमने लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाया, जो कटा और नहीं जो बचा उसको आदमी कर दिया इनटू या फिर डिवाइड, तो हमारा कितना आ गया लॉस 6.6% का हमारा क्या आया लॉस आया, समझे कुछ। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि रघु ने क्या ब्रॉड किया, एक अलमीरा, कितने की किया 6,250 का। फिर इसमें इसने रिपेयरिंग भी कराई, कितनी कराई 375 की। तो ये दोनों मिलके टोटल कॉस्ट प्राइस बनाए, इतने की इसने खरीदा 6,250 और उसने 375 इसमें और रिपेयरिंग के लिए पैसा लगाया, तो टोटल इसका कॉस्ट ये दोनों मिलके बनाएंगे कॉस्ट प्राइस। और उसने बेचा कितना 6,890 में इसको बेच दिया। तो उसने बताओ कि इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो भी परसेंटेज में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो टोटल इसकी कॉस्ट हम देख लेते हैं क्या, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 6,250 प्लस ये आएगा 375, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो 5 आया और ये कितना आ जाएगा 2 हो गया और ये कितना हुआ 3 2 5 1 6 और ये 6, ठीक है। कितना आ गया हमारा
6,625 ये हमारा टोटल क्या हुआ सीपी। एसपी कितना दिया है, एसपी हमारा दिया है 600 जो हमारा सीपी दिया है 6,890 का। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखो ज़्यादा है ना, देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमें। तो चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा हमें, और करके देखते हैं एक बार। तो हमारा प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, हम घटा देंगे किससे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया, तो कितना ये 6,890 माइनस 6,625, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया इधर से, ये इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 आया, इधर 2 बचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया 275 का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना। तो चलो कर लेते हैं, प्रॉफिट हमने लिख लिया, अपॉन कितना हमारा हुआ, सीपी कितना था, सीपी था हमारा 6,625 इंटू 100। अब देखो कुछ कटेगा क्या, हाँ कटेगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। किससे कटेगा, देखो ये देखो किससे कट रहा, 25 से कटेगा क्या, हाँ 25 से कटेगा, कितना कटेगा 25 से, 25 से ये कट जाएगा 4 टाइम पे, ये 4 टाइम पे गया, ये कितना जाएगा, 16 2 जा 50, 6 बचा 12, 16 6 जा 150 हो गया 150, और कितना बचेगा 12 5, ये कितने टाइम पे जाएगा, फिर से 5 टाइम पे चला जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर नीचे तो सेम ही हो गया, देखो यहाँ भी ऊपर सेम है, नीचे भी सेम, तो ये भी कट गया, तो कितना बचेगा हमारा 4% ओनली, कितना हमने गेन किया, 4% का हमारा गेन हुआ, समझे कुछ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, राहुल ने एक अलमीरा ख़रीदा, फिर इसमें उसने कुछ पैसे लगाए, समझे, उसकी रिपेयरिंग के लिए। तो टोटल हमारा सीपी कितना आ गया 6,625, और हमने बेचा कितने में 6,890 में बेचा, तो हमें प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, देखो प्रॉफिट निकला 265 निकला, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फार्मूला लगाया, जो कटा कट कर दिया, बस आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, क्या बोला, ए वेंडर ब्रॉड करके आया था ऑरेंज, कितने 20 ऑरेंज कितने में खरीदता है 125 में, और बेचता कितने में है 90 रुपीज़ में 1 डज़न। तो ये क्या करता है, 20 ऑरेंज कितने में खरीदा है इसने 125 में, तो एक ऑरेंज कितने में होगा 125/20, ठीक है। तो इसको देखो कट करें, कुछ कट होगा, देखो सीपी हमारा कितना आ जाएगा एक का, ये कटेगा देखो 5 से 125/4, ये हमारा एक का है, एक इतने में बिकेगा, ठीक है। सीपी हमारा कितने हमने ख़रीदा, हमने इसको बेचा कितने में, सेल कितना बोल रहा है 1 डज़न, 1 डज़न में कितने होते हैं 12 होते हैं 12, 1 डज़न कितने में देखो बेच रहा है 90 रुपीज़ में, 90 रुपीज़, तो 1 कितने में बेचेगा 90/12 हो गया, ठीक है। देखो ये 4 से जाएगा, किससे जाएगा 4 से जाएगा, तो 4 बन जाए कितना, नहीं 4 से नहीं जाएगा, ये 3 6 से जाएगा, देखो 6 कितना टाइम जाएगा, ये ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, सब 6 से जाएगा 2, तो एक इसने ख़रीदा कितने में है, एक इसने ख़रीदा है तुम्हारा 25/4 में, और बेच कितने में रहा है, एसपी कितना हो गया, एसपी हमारा हो गया एक में 15/2 रुपीज़ में बेच रहा है। अब ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा, तो हम इसका नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेम कर देते हैं, जिसका क्या है जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग सेम करने देते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना का, 2 का और 4 का, 2 का और 4 का, तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 को 15 30 हो जाएगा, तो 30/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको कितने में देखो नीचे नीचे बराबर हो गया, देखो ये सीपी कितना हो गया 25/4 आ गया, देखो नीचे इक्वल कर लिया, हाँ इक्वल हो गया। तो हमारा सीपी हम ऊपर वाले लिख लेंगे, सीपी हमारा 25 हो गया, और हमने बेचा कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 30, जो ऊपर देखो नीचे में इसीलिए बराबर किया है, अब ऊपर वाले कंपेयर कर देंगे, समझे कुछ।
आई होप समझ में आया होगा। तो देखो क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा आपका कितने, देखो कितने प्रॉफिट हुआ, देखो यहाँ पे सीपी देखो छोटा है, एसपी बड़ा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, एसपी घटा देंगे तो 5 बचेगा, 25 जब माइनस करेंगे तो 5 का हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन कितना सीपी कितना 25 इंटू 100, तो कट के कितना आ जाएगा 5/5 इंटू 100। अब 100 से जब कट करोगे, जब 100 से कट करोगे 5 को, तो कितने टाइम पे जाएगा, 20 टाइम पे जाए, तो 20, तो कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ हमें, 20% का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ हमें क्या दिया था, हमें दिया था 100, हमने 20 खरीदा था कितने में, 125 में, तो एक कितने में खरीदेंगे 125/20, तो हमने कट करके कितना लिख दिया था 25/4। ये हमारा क्या हो गया, सीपी जितने हम खरीद के लाएँ। इसने क्या किया, 90 रुपये में 90 रुपये में 1 डज़न बेचता, तो 1 डज़न कितना होता है 12 के बराबर, तो एक कितने में बेचेगा 90/12। ऐसे हमने सीपी निकाल लिया। तो हमने दोनों का क्या बराबर किया, एलसीएम लेकर हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो देखो यह सीपी हमारा कितना आ जाएगा 25/4 और एसपी हमारा क्या आ जाएगा 30/4। जब नीचे दोनों इक्वल हो जाते हैं डिनोमिनेटर, तो हम कंपेयर किससे कर लेते हैं, ऊपर वाले न्यूमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर में देखो सीपी में कितना है 25 है, एसपी में 30 है, तो मतलब हमने कितने में ख़रीदा होगा 35 में और बेचा कितने में 13, तो 5 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। तो हम बस प्रॉफिट निकाल लिए इस तरह, समझे कुछ, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग, जो हमारी 10 ग्रीटिंग कार्ड है इज़ इक्वल सेलिंग कितने के, हमारे बोल रहा है कि हमारे 8 के बराबर, जितना मतलब हमें 10 ग्रीटिंग कार्ड खरीदने में हमारा पैसा लगा, हम 8 बेच दे तो उतने के बराबर हो जाएगा। तो ये बोला इसने, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, क्या कॉस्ट प्राइस लेट कर लेंगे कार्ड का, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस लेस सीपी हमारा कितना आ गया, ईच कार्ड का एक्स हमने नोट कर लिया, कितना एक्स रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का सीपी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है हमारा सीपी कितना है, हमारा जो एसपी है 8 कार्ड का, ठीक है, 8 कार्ड का किसके बराबर, 10 के सीपी के बराबर है। क्या बोला, जो हमारा एसपी है 8 का वो 10 के सीपी के बराबर है, देखो 10 ग्रीटिंग कार्ड के बराबर है, ठीक है। एक कार्ड की कीमत कितनी है, एसपी इंटू 8 कितनी है, देखो 10x, तो एक की वैल्यू x हो गई, तो 10 की वैल्यू 10x, तो मैं एसपी कितना आ गया हमारा 8 का आ गया 10x, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट कितने का है, देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकला था, वो हमारा निकला था 8x, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 10x है। फ़ायदा कितने का है, देखो 2 का फ़ायदा है ना, 2x का, देखो। तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना 2x है अपॉन सीपी कितना 8x है इंटू 100। अब देखो कुछ कटेगा, हाँ कटे, x से x कट गया, x से x कट गया, अब 2 से कट जाएगा, देखो 1/कितना 4 इंटू 100। अब इससे ये भी कुछ कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, देखो 4 से कटेगा 100, तो कितने 25, तो कितना क्या 25%, हमारा कितना फ़ायदा हुआ 25% का फ़ायदा हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू मान लेंगे, एक की, इसने कहा 10 की वैल्यू 10 ग्रीटिंग कार्ड के बोला है, ठीक है। 10 ग्रीटिंग कार्ड जो है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमने एक का मान लिया, एक कार्ड की वैल्यू x है, तो 8 की कितनी हो जाएगी 8x। अब इसने क्या बोला कि 10 का जो सेलिंग प्राइस है 8 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 1 का कॉस्ट प्राइस x है, तो 10 का कितना हो जाएगा 10x हो गया, समझे। तो बस, तो हमारा 8 सीपी का वैल्यू कितनी आ गई 10x आ गई, तो हमारा सीपी कितना है 10x है, और एसपी हमारा 10x है और सीपी हमारा 8x हो गया। फ़ायदा कितने को हुआ 2x का फ़ायदा हुआ, तो बस
उसी का हमने प्रॉफिट निकाल लिया। परसेंटेज हमारा कितना आ गया, 25% आ गया। समझे कुछ। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या रोहित ने बाय किया है गैसर कितने का, 3680 का, ठीक है, और इसने सेल कर दिया। सेल करने में इसको 7.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट किसने कमाना है, गेन करना। तो बताओ कितने में बेचेगा, ठीक है। हमें कितने का लिया है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया सीपी, ये दिया 3680। अब इसमें क्या कहा, 7.5% गेन करना है, ठीक है। तो हम लोग गेन कर लेते हैं, तो हम 7.5% की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15/2%, समझे। तो इसमें 15% सही 7.5% की वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटू 100, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 5 3 जा, ये 5 2 जा, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया इतना, इंटू ऊपर 3, ऊपर के नीचे कितना 2 × 2 4। अब देखो 4 से जाएगा, हाँ 9 टाइम गया, फिर 2 टाइम गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 6, और ये 9 × 27। हमारा कितना गेन होगा, ये हमारा गेन होगा। कितना हमने गेन किया, गेन बराबर क्या होता है, गेन क्या कैसे कब होगा, जो हमारा सीपी होगा प्लस हम जोड़ देंगे अपना क्या गेन। तो हमारा सीपी कितना था, हमारा सीपी था 3680 प्लस हमने गेन कितना किया, 7.5% वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 276, समझे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चुपचाप ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ठीक है, चलिए हम ऐड करते हैं। तो इसको हमने ऐड कर दिया, देखो कैसे ऐड होके आएगा। ये आया 6, ये कितना है 7 9 14 1 15, हाँ कैरी आया 1 8 1 9 3। तो हमारा कितने को हम बेचेंगे इसको, 3956 में जब इसको हम बेचेंगे तो हमारा कितना 7.5% का हमें गेन मिलेगा, समझे कुछ। यही इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, इसमें क्या बोला, रश्मि ने बाय किया है कैलकुलेटर, कितने में बाय किया, 1080 में किया, ठीक है। और इसने सेल कर दिया, और इसको कितना 6 सही 2/3% का क्या हुआ, लॉस हो गया। अच्छा लॉस हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू नॉर्मल कितने 36 18 तो 20 सही 20/3% की वैल्यू के लॉस हुआ है, कितना हुआ, लॉस हुआ। तो हम लोग लॉस निकाल लेते हैं अपना, कितना आएगा लॉस हमारा, लॉस आएगा हमारा 1080 इंटू 20/3 इंटू 100, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में लाना है। देखो कुछ कटेगा, हाँ कटेगा। देखो ये 1 0 से ये 1 0 गया, ये 1 0 से ये 1 0 गया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा 108 इंटू 2/3, ठीक है। इसको हम लोग, तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। देखो किससे कटेगा, ये कट के कितना आ जाएगा, 3 से 3 3 9, और कितना आ जाएगा 3 3 9 के बाद 36 इंटू 2, 72 का हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 72 का हमारा लॉस हो गया, समझे कुछ। अगर 1080 कोई चीज़ है और उसमें अगर हम लोग कितना 6 सही 2/3% का लॉस होगा तो कितने में बेचेंगे। तो लॉस हमने कितना निकाल लिया, 72। तो हम लॉस का कितना हमारा आ जाएगा, फाइनल में सेल कितने किया, सेलिंग प्राइस हमारा कितने आ जाएगा, 1080 से घटा लेंगे कितना, 72 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आया, ये 0 आया, और ये कितना है, ये भी 0 आया और 1 आया। हम कितने में बेचेंगे, 1008 में जब बेचेंगे तो हमारा कितने का लॉस होगा, 6 सही 2/3% का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, समझे कुछ। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि ऑन ए सेलिंग ए फैन सेल किया कितने का, 810 का, और इसने कितना गेन कर लिया, 8% का। तो इसने परचेज कितने का, मतलब तुमने कोई चीज़ बेचा कितने का,
810 का बेचा, ठीक है, उसमें तुमने कितने परसेंट कर लिया, 8% का गेन कर लिया। तो उसने बोला तुमने कितने खरीदा, तुम्हारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है हमसे? हमसे पूछना चाह रहा है ये कॉस्ट प्राइस, समझे। तो चलो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम, क्या लेट हमारी क्या, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने कहा 8% गेन है, तो हम लोग गेन क्या करते हैं, 8% इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हमने गेन किया है, कितना किया, 8%, तो 100 रुपीज़ का 8% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमारे गेन हुआ है प्लस, तो हमारा CP कितना, सेलिंग प्राइस कितना था, 100 + 8 इक्वल टू 108 रुपीज़। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या दी है, ये देख लेते हैं हम। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 108 इक्वल टू कितना, 810। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 810 अपॉन 108। अब हमारा CP कितना है, CP परचेसिंग करना है ना, 100 लेट किया था। अब दोनों साइड कितने, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 के बराबर हो जाएगा ये। इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 108। देखो किसी से कटेगा क्या, 9 से देखो कट जाएगा शायद, हाँ देखो 9 से कटेगा, हाँ 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 9 जा, ठीक है। और कटेगा, हाँ कटेगा, ये कटेगा फिर से 3 से, 4 टाइम गया, ये 3 से कटेगा, 30 हो गया। तो हमारा CP इक्वल टू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 इंटू 100 बचा, नीचे कितना बचा, 4 बचा, 4 देखो कटेगा, हाँ 4 1 जा 25, तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 25 इक्वल टू कितना, ये आ गया हमारा 750 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया था कितना, 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझे कुछ। तो हमने क्या किया, हमने पहले लेट कर लिया क्या, CP हम लेट कर लिया, हमारा CP कितना है, 100 रुपीज़ है। तो हमने कितना गेन किया, 8%, तो 8% निकाल लिया 100 का, तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकला है, 108 रुपीज़। और 108 की हमें वैल्यू दी है CP की, SP की हमें क्या वैल्यू 108 की दी है, 810। तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो अपॉन में चला गया। और हमें कितने की निकालनी है, 100 की वैल्यू। तो हमने दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, जो कटा कटा, नहीं तो इंटू करके हमारा आंसर आ गया फाइनल, समझे कुछ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।